हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बार्सिलोना की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स दिखाऊंगा जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट्स हो जाएं कवर। अगर ना हो सके तो इंशाल्लाह ताला इनका एक सेकंड पार्ट भी बना लूँगा मैं और वो भी अपलोड कर दूँगा आपके लिए। तो क्योंकि बार्सिलोना के स्ट्रीट्स हैं ही इतनी प्यारी इतनी ज़्यादा कि बंदा जिस भी गली में जाए कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है। ये नहीं कि आप जब भी आएँ कि वही ओल्ड पुरानी चीज़ें, नहीं, आप जब भी जिस गली में जाएंगे कुछ ना कुछ लाजमी आपको नया मिलेगा। ये मैं गारंटी से आपको कह देता हूँ। और इसकी थोड़ी सी स्ट्रीट्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं। आप जहाँ जाओगे हर तरफ घूमने को आपको कुछ एक चीज़ मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जो गली दिखाऊँगा वो ये वाली गली है। इसका नाम है कैरियर दी लेस रेमिलेरिस। एक तो इनके गलियों के नाम भी बहुत मुश्किल होती हैं, पढ़ना भी थोड़ा, पर कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट इन द नॉर्थ ऑफ रवाल एंड द सिटी ऑफ बार्सिलोना। तो मैं सुनने की वजह बताता हूँ कि क्यों फेमस है। 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं के शुरू में जो लड़के होते थे जो यहाँ घूमते थे, टहलते थे अपनी गाड़ियों में, तो यहाँ औरतों ने फूल, यहाँ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फूल लगे होते थे, तो वो बुके ले लेते थे अपनी औरतों के लिए, अपनी बेगमों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए, जिनके लिए भी उन्होंने जो लेना होता था। तो ये यहाँ फूल बिकने की वजह से ना तो इसका नाम पड़ गया था कैरियर दी लेस रेमिलेरिस। तो इसकी एक और हिस्ट्री भी है जो मतलब कि अभी मैं नेक्स्ट गली में दिखाऊंगा। इससे वो ये जो अभी ये वाली गली देख रहे हैं उससे आगे गली आएगी जहाँ दरख्त प्यारे से लगे हुए, ये वो स्पॉट है। यहाँ थोड़ा आगे जाके अभी मैं आपको गेट भी दिखाऊंगा, वो बहुत प्यारा गेट है और उसके ऊपर ना वो छोटे छोटे बच्चे जो स्टैचू भी बनाए हुए हैं साइड पे, और उनको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो 14वीं सदी के आखिर में ना इसका नाम पड़ा था गेट ऑफ दी मैटरनी वार्ड, इसे कहते भी थे ये, क्योंकि ये यानी जो बच्चे यतीम हो जाते थे और नाजायज़ जो बच्चे होते थे वो लोग यहाँ छोड़ जाते थे और उनकी यहाँ परवरिश देखभाल, ये जो आप एरिया देख रहे होंगे ना यहाँ होती थी। तो जो माएँ जो नाजायज़ बच्चे होते थे कुछ माएँ उनको यहाँ छोड़ जाती थी, और एक यहाँ दीवार में बना होल बना होगा वहाँ, उसकी तो मैं नहीं ले सका जल्दी में, तो वहाँ ना पेमेंट भी दी जाती थी, कुछ पैसे भी दी जाती थी अपने बच्चों की परवरिश के लिए। तो ये जगह इसलिए फेमस है और ये इस काम के लिए यूज़ होती थी। और अभी तो इसके सारे रेस्टोरेंट बन चुके हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत ही प्यारा सीन है। और यहाँ शॉप्स बन चुकी हैं जो छोटे छोटे स्कल्पचर लगे हुए हैं टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, जो बंदे आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ से लें। मैं छोटी सी क्लिप भी ऐड कर दूँगा शॉप के अंदर वाला, यहाँ वो नेक्स्ट आगे होगा फर्दर, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ इन गलियों में आपको खाने के अलावा कपड़े और शॉपिंग वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जूते वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये बेसिकली मुझे खुद भी इतना खास इसका नहीं पता और ना ही समझ आई इसकी ये क्या चीज़ है। तो मैं एंटर हुआ अंदर देखा मैंने कि क्या, जब आप एंटर होंगे ये रेड बोर्ड पे आपका लिखा होगा कि सब कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है। इसकी मुझे स्पेनिश इतनी खास समझ नहीं आई, इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, पर आई थिंक जितनी मुझे समझ आई है ये कोई ड्रामा टाइप बनाया हुआ था। और जब अंदर आप एंटर होते हैं वाइट बोर्ड पे भी प्रोड्यूसर्स की नेम है जिन्होंने ये बनाया हुआ है, डायरेक्टर वगैरह जिन्होंने कॉस्ट की हुई हैं, इसके अंदर परफॉर्म किया हुआ है, उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप देखें ये मुझे लगता है वो पुराने ज़माने में कोई ना किला टाइप था। इसकी आप लुक देख रहे हैं, सामने 3 विंडोज़ लगी हुई हैं जहाँ से रोशनी आ रही है। ऐसा सीन आपने पहले सिर्फ आई थिंक वहाँ ही देखा होगा, ड्रामाज़ में, मूवीज़ में या अर्तुगरुल में, या इस तरह के जो भी ड्रामाज़ आ रहे हैं आजकल, उस्मान हो गया, इनमें आपने देखा होगा। अभी मैं आपको लाइव ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये अभी बंदे बैठे हुए हैं यहाँ देख रहे थे ये ड्रामा। इसकी मैं आपको साउंड भी थोड़ी सुनाता हूँ, थोड़ा हार्ड थी इसकी साउंड पर फिर भी।
रास्ते में गुजरते हुए मुझे एक लाइब्रेरी नज़र आई है जो बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है। ये पुरानी बिल्डिंग में एक बनी हुई है और अभी मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि कितनी प्यारी खूबसूरत है। इसमें हर तरह की बुक्स पड़ी हुई थी। इंग्लिश बुक्स भी बहुत ज़्यादा थी, स्पेनिश में भी थी, लिटरेचर पर भी, और जो फेमस बुक्स हैं ना जो वो यहाँ सब पड़ी हुई थी। बिल्कुल मैंने देखी हैं, काफ़ी पोइट्री की बुक्स भी थी। और ये जो भी आप देख रही हैं ये सारी स्पेनिश में पड़ी हुई हैं और इन पे सेल लगी हुई थी। और कुछ मैंने देखी थी, कुछ मुझे पसंद आई थी, पर वो स्पेनिश में थी तो मैं वो नहीं ले सका। एक और इंटरेस्टिंग बात इस लाइब्रेरी की ये भी है जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मतलब कि दिखाने लगा हूँ। ये जो साइड है ना, ये एक कैफ़ेटेरिया बना हुआ है। इस लाइब्रेरी के अंदर कैफ़ेटेरिया, आप इमेजिन कर सकते हैं। पहले आपने, मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा हो कि लाइब्रेरी के अंदर एक कैफ़े हो, कैंटीन हो बनी हो, बहुत प्यारी। ये इसका सेकंड पोर्शन था। अभी मैं इसकी आपको सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। ये इसके साथ बिल्कुल ये जहाँ लिखा हुआ है CUINA, यहाँ ये सामने आपको चेयर्स टेबल्स नज़र आ रही होंगी। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये अंदर वाला जहाँ टेबल्स कैफ़ेटेरिया के बने हुए हैं, आप बैठकर यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं, बेकरी आइटम्स, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये यहाँ से आप डेस्क बना हुआ है मेन्यू वगैरह का, और उसके वो जो इसके साथ जो डोर था वो आउटर बना हुआ है सिटिंग एरिया। और यहाँ इस इनर सिटिंग एरिया के साथ यहाँ फाउंटेन लगा हुआ था, वो जो बहुत ही प्यारा था। अब मैं आपको जो गलियां दिखाने जा रहा हूँ ये लारंबला रवाल के जो एक फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट है उसकी बिल्कुल राइट साइड पे हैं ये वाली गलियाँ। तो यहाँ पर रश देख रहे होंगे बंधुओं कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ शॉप्स भी बहुत ज़्यादा, फ्रूट्स की शॉप्स हैं, यहाँ कपड़ों की शॉप्स हैं, यहाँ खाने पीने की शॉप्स हैं, यहाँ रेस्टोरेंट बार्स बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े की यहाँ चीज़ें हैं। फूड, लोकल जो फूड है इनका बहुत ही मज़े का फूड है। बेकरी आइटम में आइसक्रीम गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, और बहुत अच्छी ब्रांड्स की आइसक्रीम्स हैं। और ये जो अभी राइट साइड पर भी मैं जाऊँगा ये गली में, यहाँ एक बाज़ार है, बहुत ही प्यारा बाज़ार है। छोटा सा बाज़ार तो नहीं पर शॉप्स हैं, वो मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा आगे जाके। ये जो गली है ये जाती है सीधी कैथेड्रल की तरफ, मतलब चर्च की तरफ। बार्सिलोना में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ भी कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट होगा अच्छा सा प्यारा सा, वहाँ उसके इर्द गिर्द होटल बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होटल। और इन होटल्स की आप बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये booking.com से भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। तो जब मैंने वीज़ा लगवाना होता है मैं अपनी बुकिंग करवा लेता हूँ। रहना तो मैंने अपने फैमिली के साथ ही होता है, पर फिर भी एहतियाती तौर पर मैं करवा लेता हूँ बुकिंग वीज़े के लिए, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना बने, क्रिएट ना हो उसके बाद। तो इस गली में दूसरी गलियों की निस्बत शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी थोड़ा बाज़ार टाइप लग रहा है पर ये है नहीं बाज़ार। और यहाँ शॉप्स बनी हुई हैं ये सारी, और यहाँ शर्ट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं। आई लव ये वो फलां लिखा होता है जिन पर। कॉस्मेटिक्स की बहुत ज़्यादा लड़कियों की, क्योंकि ज़्यादा घूमने वाली तादाद में लड़कियाँ ही होती हैं। और ये सारी चीज़ें 1-1 यूरो 2-2 यूरो में यहाँ इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं छोटी छोटी। और जो फेमस बार्सिलोना के स्पॉट्स हैं ना उनकी पिक्चर्स बनी होती हैं, उन्होंंने बनाई होती हैं, वो सेल करते हैं। यहाँ वो शर्ट्स वगैरह होगी जिनके ऊपर प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी होती हैं। और ये मैं हूँ
अब जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो बात करता हूँ एक गली की। ये जो गली जहाँ खुलती है वहाँ एक चर्च है, बिल्कुल इसके गली के एंड पे ना स्टार्ट हो जाती है चर्च, और वो एक किला नुमा बना हुआ था पुराना, तो आई थिंक उसके अंदर एक चर्च बनी हुई है, बहुत ही प्यारी चर्च है और बहुत फेमस है। यहाँ आपको रश से पता लग रहा होगा कि कितने बंदे हैं यहाँ देखने आए इस चर्च को। ये इसकी लुक है, दूर से मैं दिखा रहा हूँ गली के एंड से, और ये किले के अंदर बनी हुई है। इसके साथ एक किला है बड़ा प्यारा सा, उसके अंदर भी मैं जाकर आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी। ये इसके राइट पे एक रास्ता जाता है बिल्कुल ऊपर, ये आई थिंक पहाड़ी थी, काफ़ी ढलान बनी हुई है, इसके ऊपर चढ़ के वो किला आता है अंदर। वहाँ बैंड वाले आ जाते हैं, अक्सर बैठ जाते हैं, एक बॉक्स रख देते हैं, बंदे उनको देते हैं जो वो गाना गाते हैं, कुछ भी इस तरह। तो अभी मैं इसके करीब जाके आपको लुक दिखाता हूँ इसकी इर्द गिर्द ये जितने भी टेंट नज़र आ रहे होंगे आपको, ये टेंट नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा। यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो पुराने काइंस हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, लड़कियों की मोस्टली चीज़ें होती हैं यहाँ। लड़कियों की चीज़ें ये होती हैं कि कांटे पुराने हो गए और इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है चर्च की, कैथेड्रल की। काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है, मुझे खुद बड़ी पसंद आई। ये सारे बंदे यहाँ खड़े हो गए, इस एरिया पे पिक्चर्स लेते हैं। ये सारे स्टार्स लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखा रहा हूँ। और पुरानी मूर्तियाँ भी पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा ना इनके पास, यहाँ जो सेल कर रहे होते हैं, मोस्टली बंदे देख ही रहे होते हैं, लेने वाले कम ही होते हैं। और ये इसकी एक राउंड एक मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसके साथ जो है ना वो भी नई बिल्डिंग्स बन गई हुई हैं, और इसके मेरे बैक पे ये पीछे कॉफ़ी शॉप्स हैं, बेकरी आइटम्स वगैरह, यहाँ ये चीज़ें सेल होती हैं। बंदे यहाँ बैठ के खाते हैं इस चर्च के सामने, और जिन्होंने इबादत करनी है वो भी अंदर जाते हैं। इबादत का आई थिंक एक टाइम होता है। चर्च में मुझे जाना था पर मैं गया हूँ, तो कहते हैं कि टूरिस्ट पीपल के लिए चर्च अभी बंद हो चुकी है, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी शायद इबादत का टाइम है, तो वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इबादत करनी है। तो मैं इसलिए आ गया वापस। मैंने कहा अब इबादत तो मैंने करनी नहीं है, तो इंशाल्लाह कल फिर आएंगे। एक वीडियो मैं आराम से अंदर से सारी चर्च की बनाऊँगा। अभी बेल भी बजी है, तो शायद बाकी में इबादत का टाइम है, तो हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको बार्सिलोना की सबसे मशहूर और अच्छी एक चीज़ और इंटरेस्टिंग। सारे लोग यहाँ इस टटर को टच करके जा रहे थे। ये बिल्डिंग है कि ये लिटरेचर बहुत ही पुरानी, जैसे गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग, कोई जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं रखते वो खुफिया, और जितना भी लिटरेचर है, जितनी भी हिस्ट्री है, वो सारी इस बिल्डिंग के अंदर स्टोर की जाती थी, और काफ़ी सदियों से ये रही है। ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी मंसूबे होते थे बार्सिलोना में, जो भी काम चलता था, जितना भी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट हो गया या इसके अलावा जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो हर तरह का पेपर वर्क जो है ना वो इस बिल्डिंग के अंदर स्टोर किया जाता था। ये बिल्डिंग की अभी मैं आपको राउंड दिखाता हूँ, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। वही मैं कह रहा हूँ, आपने इस तरह का सीन पहले कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ अगर देखा भी होगा तो वीडियोस में, मूवीज़ में, तो भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बार्सिलोना में ये सारी चीज़ें। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो दिखाऊं। तो यहाँ इन्होंने विंडोज़ पर लगाया भी हुआ है, वॉल्स पर, कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ उन्होंने। ये टाइल्स लगी हुई हैं और बहुत ही प्यारी। मैं देख के इसको एक दफ़ा बिल्कुल मेरा दिल खुश हो गया कि यार इतनी प्यारी कि मैं लाइव देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था आ रहा। और इसके अंदर भी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। ये इतनी ख़ास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, पर एक छोटी सी बिल्डिंग थी। इसका मजमुआ एक बना हुआ बहुत ही प्यारा, और इसके ऊपर भी ना सेकंड फ्लोर भी था आई थिंक, और इसका जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर भी है। पर ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, किसी को भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वो बंद था। तो उन्होंने सिर्फ ये वाला फ्लोर खोला हुआ है। और
नीचे आई थिंक इसका पानी का सिस्टम था, जो भी था मैंने देखा था, पर मैं आपको लुक इसकी दिखाऊंगा थोड़ी बैक से। अभी इसकी मैं अंदर वाली दिखा रहा हूँ, ये रिकन्स्ट्रक्ट की हुई है क्योंकि बंदू ने अंदर आके देखने इसकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया हुआ सारा। और ये पुरानी बुक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो पड़ी होंगी, पुराने सिक्के भी, ये पुरानी बुक्स देखी कितनी प्यारी उन्होंने बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं। पुराने वक्तों में कितनी प्यारी बुक्स भी होती थी, कलरफुल उन्होंने, ये नहीं कि बिल्कुल सिंपल राइटिंग में। ये पेपर वर्क पड़ा हुआ सारा, जितने भी पेपर थे तब के। और अभी एक और मैं पुरानी किताबें दिखाता हूँ आपको साइड से। ये तब की पिक्चर्स हैं, चर्च की होगी कि चर्च के सामने की पिक्चर्स, ये पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये एक वॉल है बहुत प्यारी, ये रास्ता नीचे को जाता है जो इन्होंने बंद किया हुआ है, तो इसलिए मैं नीचे जा नहीं सका और आपको दिखा नहीं सका, पर फिर भी कैमरे से मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। ये गोल स्टेयर्स नीचे जाती हैं और ये वॉल है इसकी। आई थिंक नीचे भी कोई ना कोई खुफिया रास्ता है इसका, तो जो अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि हर बिल्डिंग में पुराने वक्तों में कोई ना कोई, हर बिल्डिंग का एक रास्ता होता था जिससे भागने को, जो बाहर जाता था भागना पड़ता था अक्सर जंगों में, तो हर बिल्डिंग के साथ वो बनाते थे। अभी उसके बाहर ये वो रास्ता है जो कनेक्ट करता है दो बिल्डिंग्स को। यहाँ बहुत प्यारे स्टैचूज़ बने हुए हैं, मैंने टिकटॉक पे वीडियोस लगाई हुई हैं, आप टिकटॉक पे वीडियोस देखें। तो ये वो स्टैचू अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पहले रश देख लें कितना ज़्यादा रश है, और बार्सिलोना में कितना ज़्यादा रश आप इमेजिन खुद कर लें कि होगा दूसरी गलियों में। ये तो भी वो अंदर को गलियाँ ना, तो जो बाहर होंगी वहाँ कितना होगा। ये स्टैचूज़ बने हुए हैं बड़े प्यारे, इनकी मैंने टिकटॉक पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देखें वहाँ। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उसको भी, और इस चैनल को भी। अब मैं आपको उस चर्च की जो बैक साइड है वो दिखा रहा हूँ। ये इसकी चर्च की बैक साइड है, और किले के अंदर ये जो बनी हुई थी कितनी प्यारी बैक साइड है। इन्होंने बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाई हुई हैं बैक साइड पे। और ये वाली गली सीधी जाती है एक और डोर को, जो दरवाज़ा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है इसी के अंदर, किले के अंदर। तो वहाँ से भी एक डोर होता है, बंदा एंट्रेंस है, पर वहाँ बंद किया हुआ है अभी उन्होंने, ये ओपन नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको ऐसा किया कि रेस्टोरेंट बना दिया हुआ है, मतलब बार बना दिया हुआ है। यहाँ चेयर टेबल्स लगाए हुए हैं और शॉप है वहाँ इसकी साथ बिल्कुल। वहाँ इधर खाना सर्व करते हैं, बैठ के बंदे बैठते हैं, जो भी घूमने आए होते हैं वो खाने से मुस्तफ़ीद होते हैं, और यहाँ इसका व्यू देख के फिर वापस को होते हैं। और इसके साथ एक और बड़ा प्यारा सा म्यूज़ियम बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उसकी तरफ ले चलता हूँ आपको मैं।
यहाँ वॉल पर इन्होंने बार्सिलोना का पुराना नक्शा बताया हुआ है। उस पर बिल्कुल लाइनों के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ ये चीज़ होती थी, यहाँ ये चीज़ होती थी, और पुराना नक्शा है वो बता रहे हैं कि ये मेजर चीज़ें यहाँ बार्सिलोना में। और ये जो है ना बार्सिलोना का एक पुराना घर था, पुराने वक्तों में ये घर था जिसको भी उन्होंने म्यूज़ियम में चेंज कर दिया हुआ है। और इसके ऊपर उन्होंने शीशा लगा के इर्द गिर्द एक अंदर इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है इसके लिए, टूरिस्ट पीपल के लिए, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी लेनी हो। अभी मैं उससे बाहर आके ये आपको किला दिखा रहा हूँ। किले की जो वॉल है ना, बड़ी दीवार बैक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ये वो वाली जगह। इसके साथ ये न्यू बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। अब काफ़ी वो पुराना वक्त भी गुजर गया है। किला डिमोलिश जहाँ से होता था वहाँ से ये ऐसा करते थे कि थोड़ा न्यू रिकन्स्ट्रक्ट कर देते थे। और ये प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स अभी मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, उसके साथ इर्द गिर्द जो भी हैं इसके व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कितना प्यारा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है विंडोज़। इसके साथ आप वीडियो को एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा बार्सिलोना मैं आपको दिखा दूँगा वीडियोज़ में, यूट्यूब्स में, व्लॉग्स में। तो इसके साथ चलते हैं अब। गुड बाय।